इस साल तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से संभावना है कि हम लोग इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। कुछ गलतियां हम करते हैं तो कुछ गलतियां जनता भी करती है। तरीके से शहर के अंदर दो लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की बिजली के खंभे के कारण जो है आइसक्रीम बेचने वाले की मृत्यु हो गई। उसके अलावा एक बीएसएनएल के टावर में करंट आने से हो गई। इन सब मामलों पे क्या कहेंगे? हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हाजीपुर शहर की सभापति है, जो कि तमाम सवालों का जवाब देंगी। जिस तरीके से हाजीपुर के अंदर जल जमाव और इन सब चीज़ों से लेकर के लोगों में परेशानी है, उसको लेकर के आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, शहर के अंदर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है काफ़ी विपरीत है। लोगों में आक्रोश है जल जमाव को लेकर के, क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या है तो आक्रोश होगा। पब्लिक चूंकि पानी को झेल रही है, गंदे पानी है, लेकिन ये अतिवृष्टि है। उनको ही मालूम होना चाहिए कि मौसम जा चुका है और ये अतिवृष्टि है। एकाएक 2 तारीख तक की संभावना है, जो हम लोगों को मौसम विभाग से पता चला है। और तब तक तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग जो मौसम का ऐसे नेचुरल जो फ्लो था वो हम लोग का सही था, लेकिन एकाएक आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत तेज बारिश हो रही है, संभावना से अधिक बारिश हो रही है, तो प्रॉब्लम होगी। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि हाँ, लगभग काम कर लिया गया है और भी युद्ध स्तर पे काम जारी है, लेकिन उसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में पानी लगना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सड़क का निर्माण हुआ, नालों का निर्माण हुआ, वो तेज गति से नहीं हो पाया, या काम में क्या समस्या हो गई कि इस तरीके का सामना करना? देखिए, 1955 से पूर्व की ये शहर बसी हुई है नगर परिषद, और उस समय से कोई इतनी बड़ी नाला यहाँ नहीं बना हुआ है जिससे डायरेक्ट पानी नहर में या कहीं निकल जाए। और उसके लिए अब जाके 3 महीने पहले हम लोगों को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति मिली थी, जिसका अभी ऑन प्रोसेस चल रहा है। टेंडर इम्पैनल्ड जो भी लोग हो रहे हैं, जिनको भी अवार्डेड होगा, उनसे हम लोग तो चाहेंगे कि अतिशीघ्र काम हो, लेकिन चूंकि टेक्निकल है तो वो हिसाब से ही काम करेगा। तो उसमें थोड़ा सा, इस साल तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से संभावना है कि हम लोग इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। मैम, जैसे पिछले कई वर्षों से काम हो रहा है, लेकिन जो पुराने नाले जो थे वो ब्लॉकेज हो गए, उनके वो जो उसके अंदर पानी पास नहीं हो पा रहा है। क्या ये भी एक समस्या है क्या पानी लगने की? देखिए, समस्या वो नहीं है। मैं तो जो अभी तक मेरा 3रा साल रनिंग चल रहा है, 3 सालों में जो हमने देखा है, कुछ गलतियां हम करते हैं तो कुछ गलतियां जनता भी करती है। और लोग अपने सामने से स्लैब उठाने नहीं देते हैं, उसके नीचे जाके गाद जम जाता है, कुछ बोरियां जम जाती है, सब्जी वाले पन्नी फेंक देते हैं, सब्जी फेंक देते हैं नाले में। तो उस स्थिति में जब तक उसका पूर्ण उड़ाही नहीं होगा तब तक दिक्कत है। लेकिन पब्लिक को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि स्लैब टूट जाएगा तो फिर स्लैब रखने नहीं दिया जाएगा, तो उसको लेके भी विरोध लोग करते हैं, जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं अभी। जिस तरीके से शहर के अंदर दो लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की बिजली के खंभे के कारण जो है आइसक्रीम बेचने वाले की मृत्यु हो गई। उसके अलावा एक बीएसएनएल के टावर में करंट आने से हो गई। इन सब मामलों पे क्या कहेंगे? देखिए, बारिश है, करंट तो घर में आ जाता है लोगों के, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिजली का खंभा मेरा नहीं है, बिजली विभाग का है। जैसा कि जिला प्रशासन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप है उनका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे हमने भी देखा है। नगर परिषद तो उन लोग को सहयोग कर ही रही है, उसके साथ 4 लाख रुपए का मुआवजा भी बिजली विभाग ही दी है। तो ये जनता को जानना चाहिए कि किस विभाग का क्या चीज़ है, ताकि आरोप लगाना उनके लिए भी आसान होगा और हम लोग को भी लगेगा कि चलिए सही आरोप लगाए। फाइनल हाजीपुर की जनता जानना चाहती है, बढ़िया सड़कें, जल जमाव से मुक्ति, अतिक्रमण से मुक्ति कितने दिन में हो जाए? देखिए, अतिक्रमण के लिए तो जनता को ही सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता हर जगह एक हाथ बढ़ के ही ली हुई, जिसमें कि नगर परिषद का अपना नियम है कि रोड के दोनों किनारे 1.5 फीट छोड़ के ही घर बनाना है, नक्शा पास करा के ही कराना है, लेकिन कोई ऐसा करते नहीं है। और यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें होगा कि भाई ये दमखम दिखा रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी जनता स्वेच्छा से करे, और चूंकि विभाग का भी हम लोगों पे प्रेशर है, तो अतिक्रमण मुक्त करना हम लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है। बस कहेंगे कि सहयोग है, सहयोग करें और हम लोग बहुत जल्द इससे मुक्त करवाएंगे शहर को।